पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भगवान ब्रह्मा जी और माता सरस्वती के विषय में एक कथन बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री सरस्वती पर मोहित होकर उनसे विवाह कर लिया, और इस कथन की पुराणों द्वारा पुष्टि भी की जा रही है। अब सवाल यह है कि जिस सनातन धर्म में रिश्तों को इतना महत्व दिया जाता है, क्या उस सनातन धर्म के निर्माता स्वयं भगवान ब्रह्मा ऐसा कर सकते हैं? अब इस कथन में कितनी सच्चाई है, आइए समझते हैं। भगवान ब्रह्मा और माता सरस्वती दोनों ही हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण देवी देवता है। इनसे जुड़ी किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले आपको वेद पुराण पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि हिंदू धर्म की सारी जानकारी वेदों में दी गई है। हिंदू धर्म वेद से ही शुरू होता है। वेदों में जो सनातन के बारे में लिखा है केवल वही सत्य है, किंतु वेदों में इस तरह के किसी भी देवी देवता का वर्णन नहीं है। हम जितने भी देवी देवता के बारे में जानते हैं उन्हें केवल पुराणों में लिखा गया है। अब आपको यह भी समझना होगा कि ब्रह्मा और सरस्वती के संबंध को लेकर जो जानकारी दी जाती है उसमें कहा जाता है कि इस जानकारी को सरस्वती पुराण से लिया गया है, किंतु सरस्वती पुराण नाम का कोई भी पुराण हिंदू धर्म में मौजूद नहीं है। हिंदू धर्म में 4 वेद और 18 पुराण होते हैं। इन 18 पुराणों में सरस्वती पुराण नाम का कोई भी पुराण मौजूद नहीं है। कुछ बड़े पुराणों को उप पुराणों में विभाजित भी किया गया है, किंतु उप पुराणों में भी सरस्वती पुराण नाम की किसी भी पुराण का वर्णन नहीं है। कुछ जगहों पर मत्स्य पुराण की भी बात की जाती है, किंतु इस पुराण में भी आपको सरस्वती और ब्रह्मा के विवाह जैसी कोई जानकारी नहीं मिलेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि ब्रह्मा और सरस्वती के बीच कौन सा संबंध है। आपको बताया जाता है कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती की रचना की है, और यह बात 100% सत्य है, किंतु जिसकी आपने रचना की है जरूरी नहीं कि वह आपका पुत्र या पुत्री हो। पुराणों में ऐसी कई घटनाओं को वर्णन है जिसमें किसी देवता ने किसी मनुष्य या देव की रचना की और फिर उसे भाई, बहन या किसी और रिश्ते का दर्जा दिया है। रचना करना और पैदा करने में बहुत अंतर होता है। इसके लिए आपको समझना होगा कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, अर्थात जब भगवान ब्रह्मा इस सृष्टि का निर्माण करने बैठे तब विष्णु और महेश के अलावा कुछ भी इस दुनिया में मौजूद नहीं था। ऐसे में अगर उन्हें सृष्टि को आगे चलाने के लिए किसी भी पुरुष और स्त्री की आवश्यकता होगी तो उन्हें अपने मन से उसकी रचना करनी होगी। अब अगर उन्हें पिता भी चाहिए तो पिता की भी उन्हें ही रचना करनी होगी। इसी वजह से भगवान ब्रह्मा ने माता सरस्वती, नारद, मनु, जामवंत, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, भृगु, अत्रि का जन्म अपने मन से किया और पृथ्वी को आगे संचालित करने के लिए धरती पर भेजा। इसमें पृथ्वी पर ज्ञान के संतुलन को बनाए रखने के लिए उन्होंने माता सरस्वती को अपने साथ रखा और साथ रहने वाली स्त्री माता सरस्वती को पत्नी का दर्जा दे दिया गया। बहुत सारे तथ्यों में यह कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के माता सरस्वती पर मोहित होकर उनसे विवाह करने के कारण सभी देवों ने निर्णय लिया कि ब्रह्मा जी की कभी पूजा नहीं होगी। आपने सभी देवताओं के मंदिर देखे होंगे, किंतु आपने भी कभी ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं देखा होगा। किंतु यह सत्य नहीं है, क्योंकि राजस्थान के पुष्कर जिले में 3 झीलों से घिरा हुआ भगवान ब्रह्मा का मंदिर है और वहां ब्रह्मा जी की पूजा होती है। इसके अलावा कई जगहों पर भगवान ब्रह्मा के छोटे छोटे मंदिर हैं, लेकिन इनके मंदिर बहुत ही कम है। साथियों, आपसे निवेदन है कि इस तरह के झूठे कथनों पर विश्वास न करें और सनातन से जुड़ी किसी भी जानकारी पर विश्वास करने से पहले वेदों को पढ़े। साथियों, सनातन इस संसार का सबसे प्राचीन, प्रथम, बहुत ही पवित्र और सुंदर धर्म है। इसी तरह की और पौराणिक तथ्यों के लिए सत्य सनातन लोक चैनल को सब्सक्राइब करें।